राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे बाल कृष्ण और शिव मिलन की कथा। जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब उस समय भोले बाबा समाधि में थे। जब वे समाधि से जगे हुए थे तब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हुए हैं। इससे बाबा भोलेनाथ ने बाल कृष्ण के दर्शन के लिए विचार किया। भगवान शिवजी ने जोगी साधु का रूप सजा और अपने 2 गण श्रगी व भृगी को 20 अपना शिष्य बनाकर साथ चल दिए। भगवान शंकर अलग जगाते हुए गोकुल पहुँचे। शिवजी के नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तभी नंद भवन से एक दासी जोगी के रूप में आए शिवजी के पास आई और कहने लगी कि यशोदा जी ने भिक्षा भेजी है, इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। शिवजी बोले, मैं भिक्षा नहीं लूँगा। गोकुल में यशोदा जी के घर बालक का जन्म हुआ है। मैं उसके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला का दर्शन करना है। दासी भीतर जाकर यशोदा माता को सब बात बताती है। यशोदा जी को यह सुन बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांककर देखा कि एक साधु खड़े हैं जिन्होंने वाघंबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिवजी बोले कि हे माता, तेरा लाला तो काल का काल है, ब्रहा का ब्रहा है। वह किसी से नहीं डर सकता। उसे किसी की भी कुदृष्टि नहीं लग सकती और वह मुझे पहचानता है। वह मुझे देखकर बड़ा प्रसन्न होगा। मैं लाला के दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा और ना ही पानी पीऊँगा और ना यहाँ से जाऊँगा और यहीं आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊँगा। आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शिवजी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बैठे थे। शिवजी ध्यान करते हुए तन्मय हुए जब बाल कृष्ण लाला उनके हृदय में पधारे और बाल कृष्ण ने अपनी लीला करना शुरू की। बाल कृष्ण ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उसे दूध पिलाया, झूला झुलाया, खिलौने आदि देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, परंतु लीलाधर चुप नहीं हुए। एक दासी ने कहा, माता, मुझे लगता है आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेर दिया है। तब माता यशोदा ने ऋषि को लाला की नज़र उतारने के लिए बुलाया। ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। तब उन्होंने माता यशोदा के से कहा, माता, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है। उन्हें लाला का दर्शन करवाइए। तब माता यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार कर बाल कृष्ण को पीतांबर पहनाया। लाला को गले में बाघ के स्वर्ण जनित नाखून को पहनाया। फिर यशोदा माता ने शिवजी को भीतर बुलाया। नंदगांव में नंद भवन के अंदर आज भी नंदेश्वर महादेव हैं। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति दिव्य है। श्री कृष्ण और शिवजी की आंखें जब मिली तब शिवजी अति आनंद हो उठे। शिवजी की दृष्टि पड़ी तब लाला हंसने लगे। यह देख माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अभी तो लाला इतना ज़ोर से रो रहा था, अब कितना हंसने लगा है। माता ने शिवजी को प्रणाम किया और लाला को शिवजी की गोद में दे दिया। माता यशोदा ने शिवजी से लाला को नज़र न लगने का मंत्र देने को कहा। जोगी रूपी शिवजी ने लाला की नज़र उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। पूरा नंदगांव शिवमय बन गया। आज भी दोस्तों ऐसा प्रतीत लगता है कि जैसे नंदगांव पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर भगवान शंकर बैठे हैं। शिवजी योगीश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। शिवजी ने श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण भी
भगवान श्री शिव जी से कहते हैं कि मुझे आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। जय जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।